आत्मज्ञान सबसे गहरा प्रेम है। ठीक, वो कैसे गुरुदेव? वहाँ पर विषय नहीं है। ठीक लोग जो प्रेम करते हैं ना, वो विषय है। ठीक शरीर को देख के प्रेम कर रहे हैं। ठीक आत्मज्ञान अज्ञात में प्रवेश होता है। ठीक। जैसे रात को आपको नींद आती है तो आप कुछ भी नहीं जानते, उससे प्रेम, वो आत्मज्ञान है। ठीक उससे प्रेम होना तो बहुत कठिन है, जी और जिसको हो गया वो पहुंच जाएगा। जी अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसको टचिंग आ जाए। जी वो साधन का विषय नहीं है, जी वो गुरु कृपा है बस। जी वहाँ पे साधन भी बाधक है जी आत्मज्ञान में। जी। और गुरुदेव अगर साक्षी रह के साधन करें तो गुरुदेव, हाँ तब ठीक है। जैसे क्योंकि शरीर जो है आत्मा का मंदिर है, शरीर आत्मा का मंदिर है, और जब तक शरीर है तो इस मंदिर की देखभाल करना जरूरी है। तो साधन के माध्यम से जैसे योगा प्राणायाम कर लेते हैं तो वो अच्छा है ना गुरु? बट साक्षी रहते हुए। जी निरंतर आप जितना सजग रहोगे। हाँ देखो, मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है? होश का। जी मनुष्य के पास होश अधिक है, हाँ जानवर में होश कम है। जी और बुद्ध में आपसे और ज्यादा 1000 गुना होश है। सवाल होश का है साहब, ओहो पाने उड़ने का नहीं। आप मनुष्य इस कारण हो कि पशु योनि को पार कर गए हो। हाँ पशु यानी योनि माने बेहोश। बेहोश तो आप होश में इतना आए हो कि मनुष्य योनि में आए हो। ओहो अब क्लास को समझते जाना। हाँ ये क्लास का किसी को पता नहीं है। ठीक गुरुदेव। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना गुरुदेव कि ना कुछ जानो ना कुछ समझो, मतलब होश ही हो जाओ। वो हाईएस्ट है। होश, वो हाईएस्ट है। होश मतलब सनातन हो गया गुरुदेव, सनातन में चले जाओ। जी यानी मनुष्य योनि जंक्शन है, जी और यहाँ आप कहीं भी जा सकते हो। जी गुरुदेव। जंक्शन में हर गाड़ी बदलती है। बदलती है। जी गुरुदेव। तो मेरा संग आपको मिला है, हाँ वो गुरुदेव। जंक्शन वाला है। हाँ गुरुदेव, जीवन बदल गया। शब्दों के माध्यम से तैयारी है गुरुदेव, परंतु ये जब हम अनदेखा को देखा कर करते हैं तब वही स्थिति बनती है गुरुदेव। एक क्षण में स्थापित हो जाते हैं। जी जी गुरुदेव। आप साथ और है हाँ गुरुदेव। प्रेम। ओ अनदेखा से। अब वहाँ पर दो पॉइंट है, प्रेमा भक्ति और ज्ञान। एक क्षण का आपको ज्ञान हुआ, अब उससे प्रेम हो रहा है कि नहीं? ओ प्रेम अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। आप एक क्षण के लिए दीवाने हो जाओ, अच्छा तब होगा। इस ब्रह्म विद्या की अभी लोगों को आवश्यकता है। इसको मैं इसमें बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो मिसयूज करेंगे। ओ वो अभी उसकी योग्यता नहीं है लोगों में। अच्छा जी
तो धीरे धीरे आसपास की चीज़ों को मैं बोलता हूँ। ओ योग्यता होगी तभी बताऊँगा। जी अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। पूरा जो टाइम फैक्टर है, जी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जी अगर आप एक क्षण में जिए तो काल चक्र से आप बाहर चले जाओगे। जी पर उसमें साहस होना चाहिए एक क्षण में जीने का। कोशिश करके देखना। वो तो गुरु कृपा से ही संभव है गुरुदेव। वो जो अनदेखा को देखा कर करते करते गुरुदेव वो सदैव एक क्षण की स्थिति बनी रहती है गुरु कृपा से। बिल्कुल ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ और ऐसा हो गया है गुरुदेव अभी तो मतलब वही एक तीर हमेशा वहीं रहता है गुरुदेव, अनदेखा में ही रहता है और दूसरे तीर से व्यवहार होता है। तब आप पहुंच जाओगे। कृपा है गुरुदेव। बिल्कुल सही है। जी 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 वो आ गया गुरुदेव, लगभग हमेशा बना रहता है गुरुदेव। राइट है। और वो जो प्रकटता है ना गुरुदेव उसकी अनदेखा की, वो भी दिखाई देती है गुरुदेव। जीवंतता हमेशा दिखती है गुरुदेव। बस लगातार जीते जीते जी उसकी दुनिया अलग दुनिया है, जी अलग है जी एकदम। जी जी गुरुदेव। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता। जी वहाँ जितने स्वर्ग वगैरह है, देवी देवता है, उससे भी आगे है। जी हाँ। जी आत्मज्ञान गुरु ज्ञान है। जी अब उसमें 3 गुण है, जी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जी जब तमोगुण और रजोगुण को पार करोगे जी तब सतोगुण आएगा। जी तब भी जो अनदेखा को देखा कर वो सतोगुण में भी रहेगा। फिर से गुरुदेव कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण को जब हम पार करेंगे तो अनदेखा को देखा कर सतोगुण में भी रहेगा। रहेगा। तो अपन तो तीनों गुणों से पार हो गए, तो फिर तीनों गुणों में रहना चाहिए। वो मत दिमाग लगाओ। जी जी गुरुदेव। आप प्रयोग करने के लिए बोल रहा हूँ। जी गुरुदेव। आप अभी तर्क नहीं कर सकते। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। जी तो अपने आप को क्लियर होगा। अब मैं ये सारी दुनिया के लिए है। जी जी सबका भला हो। सबका भला। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। और कोई उपाय नहीं हो। गुरु कृपा। जी अनुभव आपकी प्रॉपर्टी होती है, जी गुरुदेव। ये जान लेना। वो कभी हटेगा नहीं। जी गुरुदेव। वो प्रॉपर्टी जो हो गई ना गुरुदेव, ऐसा भान होता है गुरुदेव। आप जो प्रॉपर्टी बोले ना कि जैसे यहाँ की हम जो प्रॉपर्टी है यहाँ जो बनाते हैं ना वो यहीं रह जाती है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये वो फॉरएवर के लिए। हाँ साथ में जाएगी। शब्द ठीक नहीं है, ये प्रॉपर्टी में हमारा विलय हो रहा है। विलय हो रहा है प्रॉपर्टी जो कि शाश्वत है। शाश्वत। जी जी। वो जो बोले ना गुरुदेव कि फुग्गा फूटेगा, फुग्गा तो सबका फूटता है, मगर वो फिर जो है विलय कहाँ होता है वो मायने रखता है। तो यहाँ जीते जी गुरु कृपा से विलय होने लगता है, वहाँ पे उसकी स्पष्ट अनुभूति होती है गुरुदेव। जी असली जिंदगी अज्ञात है। जी जिसको महाजीवन भी बोलते हैं ना। जी अज्ञात के साथ जब एक हो जाएगी आपकी आत्मा, जी गुरुदेव। तब आपको ज्ञान हो जाएगा। हाँ, वो आत्मज्ञान है।
जी गुरुदेव। आत्मा माने अज्ञात, जी गुरुदेव। आत्मा कोई विषय नहीं है। वहाँ पर जितना ज्ञात है वो आत्मा की परछाई है, हम्म। आत्मा अज्ञात है। जैसे प्रकाश में आपकी परछाई पड़ती है तो परछाई शरीर की है, ऐसे ही आत्मा की परछाई मन है जी। और मन की परछाई बुद्धि है, बुद्धि की परछाई शरीर है। वन बाय वन ऐसे 7 परछाई है उसकी, एक शरीर, एक आत्मा के। और ये जितने युग हैं, जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जी। ये भी आत्मा के परछाई हैं। जी। अब सोचिए कितना वो ओह। खतरनाक है, वो सुप्रीम पावर। जी। ओहो। ये जितना संसार दिख रहा है, जी। शरीर, मन, मायाजाल, ये सब परछाई है। अब सोचो आपकी आत्मा कैसे होगी, जी। सोचिए आप। आपका शरीर, मन, बुद्धि परछाई है। अब आपका होना क्या है? ये तो परछाई हो गई, ये तो आप हो नहीं। जी गुरुदेव, शरीर पर अच्छाई हो गई। हमारा होना एक्चुअली यानी अव्यक्त है गुरुदेव, फिर भी शब्दों में बोल सकते हैं कि ये जो चराचर में व्याप्त हो रही है ऊर्जा, वो ऊर्जा से मैं एकाकार हूँ या वो ऊर्जा ही मैं हूँ, ऐसा। हालांकि ये भी बोलना एक तरह से मतलब कुछ हद तक विषय की तरफ जाता है, परंतु शब्दों के अभाव में ऐसा बोल रहा हूँ गुरुदेव जी। जो शरीर में जीवित है जी। वो आत्मा है, मन बुद्धि उसकी परछाई है। जी गुरुदेव। जीवित है वो विषय नहीं है, वो आत्मा है। जी।